हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लीनियरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले भी लिए हमने ग्रुपिंग मेथड बताया, आपको मल्टीप्लायर मेथड बताया किस तरह सॉल्व होता है। अभी तक मल्टीप्लायर के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक जो भी प्रॉब्लम थे वो ग्रुपिंग के हो। ये भी क्वेश्चन ग्रुप का ही है, लेकिन इसके बाद के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो मल्टीप्लायर के रहेंगे। चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? कैपिटल पी डॉट स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू डॉट स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो इसको सॉल्यूशन यहाँ से लिख लूंगा डायरेक्ट सॉल्व करके। तो ये आ जाता माइनस वाई डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि हमेशा पहले पी आता, तो पी कहाँ से बनेगा? पी तो इससे मिलेगा ना मेरे को, इसलिए मैंने इसको इधर लेके आ गया। सर ये वाई आ गया ना, वो तो आने दो, वाई कोएफिशिएंट तो कुछ भी चलता। कोएफिशिएंट क्या है? कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर है। इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहता, तो इसलिए हमने इसको, ये मैटर करता है। ये क्या बनेगा? अब ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पी बोलते हैं। तो ये माइनस वाई स्मॉल पी और ये क्या आ गया? स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ सी डब्ल्यू बोलते हैं अपन इसको, पी डॉट पी प्लस क्यू डॉट क्यू इज इक्वल टू आर। फिर आपको पता है जो कैपिटल पी रहता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी है। कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी बोले जो पी के जो बाजू में इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कैपिटल पी का वैल्यू माइनस वाई आ गया, कैपिटल क्यू का वैल्यू एक्स आ गया, कैपिटल आर का वैल्यू एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हम लोग साइमल्टेनियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या रहता? तो dx अपॉन पी रहता इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू रहता, और ये dz अपॉन z रहता, dz अपॉन r रहता, नॉट z। ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, हमेशा आ रहता। ठीक है ना? फिर आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कैपिटल पी क्यू आर आर द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड। आ गया स्मॉल एक्स वाई जेड का फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो पी का वैल्यू क्या है बोलो, माइनस वाई है। क्यू का वैल्यू क्या है बोलो, एक्स है। और आर का वैल्यू है एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कोई भी ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये ग्रुप सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर अ ग्रुप्स, कंसिडर ग्रुप्स dx अपॉन माइनस वाई dy अपॉन x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो व्हाट इट बिकम x dx इज इक्वल टू माइनस वाई dy। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, x dx माइनस y dy। ठीक है, अब x का इंटीग्रेशन क्या होता फ्रेंड्स, देख लो, एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता? वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले स्पेस बना लो हम लोग। सर इजी दिख रहा मेथड? हाँ बहुत इजी है। अब देखना मेरे दोस्तों क्या बनेगा, तो ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। अब टू से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो व्हाट इट बिकम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी। मैंने आपको पहले ही बताया टू सी को मैं सी वन नाम देता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो आपने पहले कौन सा ग्रुप से सेलेक्ट करे? ये वाला, डी एक्स अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। अब आप लोग कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सेकेंड और थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड और थर्ड को, ताकि एक्स और एक्स कैंसिल हो जाए। ठीक है ना? जो भी आपका सूटेबल रहता है, जो इजी वे से सॉल्व हो जाए, जो इजी वे से इंटीग्रेशन निकल जाए, वो ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये ग्रुप सिलेक्ट करा, कंसिडर dy अपॉन x dz अपॉन x ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे, ये x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरा dy और ये आ गया dz अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, c1 है। तो अभी इसको टेम्परली अपन कांस्टेंट रख देंगे यहाँ पे, और टाइम बिंग हम लोग इसको C1 बोल दो। क्या बोल दो? C1। तो C1 का वैल्यू आ गया। इससे क्या होगा सर? इससे ये कांस्टेंट बन जाएगा ना, ये पूरा टर्म कांस्टेंट बन जाएगा, फिर इंटीग्रेशन लेने में आसानी जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर दो,
ई रेस टू सी वन डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे ई रेस टू सी वन वन डी वाई, अब यहाँ पे आ जाएगा वन डी जेड, ठीक है। वन का इंटीग्रेशन वाई हो जाता, ई रेस टू सी वन वाई, और ये जेड प्लस सी, इस तरह। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, और थोड़ा स्पेस बना लेंगे, चेक करना, हो गया बस लास्ट। तो क्या बनाए, ई एस टू सी वन वाई, ये प्लस इधर आए तो माइनस, और ये अपना सी को मैं नाम दे दूंगा सी टू। आपको सी वन का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर लो, सो व्हाट इट बिकम ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सी टू। तो ये आ गया आपका सी टू, और ये आ गया आपका सी वन। फिर आपका फंक्शन क्या रहता, फाई ऑफ सी वन सी टू रहता, फाई ऑफ सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू जीरो। अब सी वन का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कॉमा सी टू का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो ये वाई पहले लिख लो, माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छे से नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट करके वापस देखने का, जितने भी कॉन्सेप्ट लगते थे वो सब बता दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चलो। अब यहाँ पे देखना, सॉल्व वाई प्लस जेड डॉट पी जेड प्लस एक्स डॉट क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है इट इज लैग्रेंजेस पीडी, तो आप लोग डायरेक्ट इसको ये कैपिटल पी डॉट स्मॉल पी कैपिटल क्यू डॉट, तो अब सर इसको कैसा सॉल्यूशन यहीं से लिख लेता, टेंशन नहीं, ताकि एक लाइन बच जाएगा, इट इज लैग्रेंजेस पीडी, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं लैग्रेंजेस, ये आ जाएगा आपका इट इज लैग्रेंजेस पीडी, ठीक है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर, अभी तक के तो नहीं लिखे, नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन लिख ले तो आपको मेंशन कर देंगे आप लोग, इट इज लैग्रेंजेस पीडी, तो आप डायरेक्टली क्लियरली समझ में आ जाता। कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करो पी डॉट पी क्यू डॉट क्यू इज इक्वल टू आर। सर इसके पहले के उसमें वीडियो में तो नहीं लिखे, लिख सकते, लिख लेना उसमें भी, ये लाइन नहीं लिखा अभी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी आ गया आपके पास, कैपिटल पी का वैल्यू क्या हो गया, वाई प्लस जेड, कैपिटल क्यू का वैल्यू जेड प्लस एक्स, कैपिटल आर का वैल्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन, तो क्या आ जाता, डी एक्स अपॉन पी, ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशंस ऐसा लिख सकते, और डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। मैंने आपको पहले ही बताया स्मॉल पी का कोएफिशिएंट कैपिटल पी है, स्मॉल क्यू का कोएफिशिएंट कैपिटल क्यू है, और जो राइट हैंड साइड में रहता वो मेरा आर रहता, तो आपने निकाल लिया आर। अब ये वैल्यू रख दो, डी एक्स अपॉन पी, पी का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, चेक करना, अब थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट करके सॉल्व करेंगे, दैट इज वाई प्लस जेड डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, और ये आ जाएगा डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नोटिस करें, अगर हम डायरेक्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता, अभी तक जो भी फंक्शन आ रहा था वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा था, या सिंपली आ रहा था, नीचे एक्स आ रहा था, या एक्स इंटू वाई आ रहा था, ताकि वो दोनों को ग्रुप को कंसिडर कर रहे थे अपन, कोई भी एक ग्रुप, और वहां से एक्स और एक्स कैंसिल लेके आसानी से इंटीग्रेशन निकल जा रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप क्योंकि ऊपर तो सिर्फ डी एक्स है और नीचे वाई प्लस जेड, ना एक्स का भी फंक्शन नहीं है अवेलेबल, है क्या यहाँ पे, नहीं है। ऐसे फंक्शन को थोड़ा सा अपन इक्वल रेशियो थ्योरम से सॉल्व करें, इसको हम मल्टीप्लायर मेथड भी बोल सकते, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या एडजस्ट कर रहे किस तरह आसानी से इंटीग्रेशन निकले इजी वे से, तो हम लोग इंटीग्रेशन को बैलेंस कर रहे किस तरह बनेगा बैलेंस, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे भी जेड है, ठीक है। अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लूँ इक्वल रेशियो थ्योरम से, तो ये जेड जेड कैंसिल हो जाता, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाता, उसके बाद इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाता। तो किस तरह सॉल्व होता देख लेना। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो चेक करना फ्रेंड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काय से, इक्वल रेशो थ्योरम से, इससे इक्वल रेशो थ्योरम से। तो इसको क्यों कर रहे सर, तब ताकि इंटीग्रेशन निकल जाए। अभी तक जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसका डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में आ रहा था, तो आप आसानी से 1/x आ रहा था या 1/y आ रहा था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता। बट इसका इंटीग्रेशन ये ऊपर थोड़ी है, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है,
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझ लेना। इंटीग्रेशन 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स होता। वो क्यों होता? ताकि जो x का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है इसलिए वो log x होता। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर थोड़ी है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। नीचे एक y और z है और ऊपर x है, dx से इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग इसको इक्वल रेशियो थ्योरम से पहले इंटीग्रेशन बैलेंस करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन निकलता है। तो किस तरह निकलता है देखना, यूजिंग ई आर, यूजिंग ई आर। ई आर का मतलब होता है इक्वल रेशियो थ्योरम। अब इक्वल रेशियो थ्योरम थोड़ा बेसिक बता देता है, नाइन्थ का है, नाइन्थ पढ़ा रहा मैं आपको। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे तो उसी तरह आप डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो ये रूल है, नाइन्थ में पढ़े थे अपन ने, a माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस डी। इस तरह मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब मैं इसमें इक्वल रेशियो थ्योरम लगाऊंगा, तो जिस तरह मैं ऊपर लगाऊंगा उसी तरह सॉल्व होगा। तो ये आ जाएगा dx माइनस dy। जैसे ही मैंने dx माइनस dy लगा दिया ऊपर, तो नीचे भी अप्लाई करूंगा, तो नीचे भी सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो z कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, y माइनस x बचेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं शो करके बता सकता, y प्लस जेड माइनस z प्लस x। तो माइनस से ओपन करो, y प्लस जेड माइनस x, तो ये z और z कैंसिल। इस तरह, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आ गया dx माइनस dy y माइनस z। अब इसको भी ले लो इसी तरह, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या बना आपका, dx माइनस dz डिवाइडेड बाय, जब इन दोनों को लेंगे अपन तो क्या कैंसिल होगा, y कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, y। तो z माइनस x, z माइनस x। फिर हमने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया इक्वल रेशियो थ्योरम से, तो यहीं पर ही लिख लो, यहीं ले लो, यूजिंग ई आर। यहाँ पे ऐसा ई डॉट आर लिख लो। इन 9 का प्रोसीजर है। ई आर से क्या करा मैंने, dx माइनस dy करा, ऊपर जिस तरह सब्ट्रैक्ट करा उसी तरह नीचे किया, तो यहाँ से z कैंसिल हो गया। फिर मैंने x और dz लिया तो y कैंसिल हो गया। अब मैं y और dz ले लूंगा यहाँ पे, तो ये बनेगा dy माइनस dz डिवाइडेड बाय, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से x, तो बचेगा z माइनस y। फ्रेंड इस तरह इसको हम बोलते हैं इक्वल रेशियो थ्योरम। ये है प्रॉपर्टी, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो a माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस डी लिख सकता अपन। ठीक है, अब ये प्रोसीजर का कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, साइड में अप्लाई कर दिया, ये स्पेस बना दिया। अब इसका इंटीग्रेशन बैलेंस हो उस तरह आप इसको अप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, नीचे इधर dx माइनस dy। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस है क्या, तो नहीं है, तो हम लोग इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे, या तो अपन इसको dx माइनस dy करो या x माइनस y करो। तो मैं क्या करता हूँ, x सब में से माइनस कॉमन निकालता हूँ ग्रुप, तो आप लोग आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो क्या बनेगा देखना, ई आर डॉट, तो ये अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस y, ऐसा, ताकि इसमें से माइनस कॉमन निकल गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल गया, तो dx माइनस dz को लिख सकता मैं x माइनस z। ठीक है, फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल गया, dy माइनस dz, तो ये आ जाएगा y माइनस z। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका माइनस क्या है, इसका माइनस इससे कैंसिल हो गया, फिर इन दोनों को लेंगे इसमें से माइनस, तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वो माइनस चले गया उसका। ठीक है, मैं क्यों कर रहे सर आप, क्यों, ताकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हैविंग न्यूमरेटर। तो देखेंगे अगर आप x का डेरिवेटिव 1 है तो ये +1 आ गया, और y का डेरिवेटिव -1 है तो यहाँ -1 आ गया, इस तरह। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर माइनस कहाँ गया जो निकाले आपने, कॉमन निकाले, तो हम लोग बोलेंगे ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, इसका माइनस इससे कैंसिल हो गया, तो दोनों माइनस चले गए आपको। ठीक है, अब अपन ग्रुप मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको। कंसीडर अ ग्रुप्स, अब आप कोई भी ग्रुप ले लो सॉल्व हो जाएगा। कंसीडर ग्रुप, पहला वाला ग्रुप ले लो, ये दोनों, तो ये क्या बना, dx माइनस dy अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू dx माइनस dz अपॉन x माइनस। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस z प्लस log c, प्लस log c। अब आपका क्या हो जाता, log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस z इंटू c, log और log कैंसल। अब आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
x माइनस वाई अपॉन x माइनस जेड इज इक्वल टू सी, दैट इज C1। यहाँ से मेरा C1 निकल गया। अब हम लोग अगली स्लाइड में C2 निकालेंगे, समझा ना? ये कैंसिल हो गया, ये भी आपके बैलेंस आ गया। इक्वल रेशो थ्योरम से आपने इंटीग्रेशन को बैलेंस करे, इस तरह आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, ये तो dx है, नीचे y प्लस जेड है, तो हमने ऐसा बना इसको सब्ट्रैक्ट करे, इक्वल रेशो थ्योरम से अप्लाई करे, ताकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन C2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड? C2, क्योंकि हमेशा आपको C1 और C2 ही निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, पहले हमने ये और ये लिए, फर्स्ट और सेकंड, अब सेकंड और थर्ड को लेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आ गया, कंसिडर अ ग्रुप, इस तरह। अब ये तो रेडीमेड है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन ले लेना, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले भी सकते, पहले शो नहीं किया, अभी शो करके बताऊंगा। अभी ये स्पेस तो शो करके बताऊं, ऐसा ऐसा, इट इज लाइक दिस। यहाँ पे भी इट इज लाइक दिस, नहीं भी लिखे तो चलता है, बता दे रहा। ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस जेड प्लस log c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये सब प्रोसीजर करें, अपने इक्वल रेशियो थ्योरम अप्लाई करें। अब ये क्या हो जाता, x माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस जेड इंटू सी, ये और ये कैंसिल, x माइनस जेड ये नीचे आ जाएगा, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू C2। अब आपको मैंने पहले ही बताया फाई का फॉर्मूला क्या है, C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। अब फाई का C1 का वैल्यू क्या है बेटा, बोलो? x माइनस वाई अपॉन x माइनस जेड कॉमा x माइनस जेड डिवाइडेड बाय y माइनस जेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह ये आपका फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।